आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंग्लिश मार्गदर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो वीडियोज़ पर लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें तथा साथ ही साथ दर्शकों से आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको समय पर प्राप्त हो सकें। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है अपने आप में बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक है। यहाँ से न केवल एकेडमिक स्तर पर बल्कि आपको स्टेट लेवल के एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आज का जो हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपका भी ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर कोई डाउट है तो आज आपका वो डाउट दूर होने वाला है। ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप में बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक है। इट कंसीडर अफर्मेटिव टू नेगेटिव, इंटरोगेटिव टू एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी टू एडजेक्टिव, यहाँ तक कि आपके वॉइसेज एंड नरेशन भी किसके अंदर कंसीडर किए जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत किए जाते हैं। इसमें अगर आप थोड़ा सा आगे डिस्कस करें, इंटरचेंज ऑफ डिग्री एंड रिमूव टू भी क्या है, इसी ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है। चलिए हम अपना टॉपिक इंटरचेंज ऑफ डिग्री स्टार्ट करें। उससे पहले थोड़ा सा समझ लें कि व्हाट इज डिग्री, क्योंकि आप सभी जानते हो कि जो हमें डिग्री देखने को मिलती है वो या तो एडवर्ब की देखने को मिलती है या फिर एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच की डिग्री हमें देखने को मिलती है। एंड यू नो कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री। आपने क्या कहा कि डिग्री जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। कहने का मतलब एक आपकी क्या होती है, पॉजिटिव डिग्री, और इन शॉर्ट आप इसको क्या कहते हो, पीडी। एक आपकी क्या होती है भाई, कंपैरेटिव डिग्री, आप इसको शॉर्ट में क्या कह देते हो, सीडी। और एक आपकी क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री, इसे आप शॉर्ट में क्या कह देते हो, एसडी। तो आपको एकेडमिक लेवल पर या फिर स्टेट लेवल के एग्जाम्स में जो आपको देखने को मिलता है वो क्या करवाएगा, आपसे पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनवाएगा या फिर संभावना है कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनवाए, और यह भी संभावना है कि वापस सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव या पॉजिटिव डिग्री में इंटरचेंज करवाए। तो चलिए समझ लेते हैं कि कैसे हमें यहां से इंटरचेंज ऑफ डिग्री करना है। तो सबसे पहले अपना टाइप 1 क्लियर करते हैं। तो देयर आर टोटल 3 टाइप्स इन दिस टॉपिक। तो सबसे पहले अपना टॉपिक 1 क्लियर करते हैं, टाइप 1 क्लियर करते हैं और समझते हैं कि जब हमें टाइप 1 के एग्जाम्पल्स देखने को मिले तो उन्हें हम कैसे इंटरचेंज ऑफ डिग्री करते हैं। हमने क्या बोला, सबसे पहले हम जिक्र करेंगे किसका, टाइप 1 का। टाइप 1 में पहले मैं एग्जाम्पल लिखूंगा, उसके बाद रूल्स बताऊंगा आपको क्या परिवर्तन करने हैं। मान लीजिए आपको सेंटेंस देखने को मिलता है, राम एज वाइज एज श्याम। तो पहली बात तो आप ये समझिए कि यहां पर आपको जो बाइज है वो किस में मिला है, आपने कहा पॉजिटिव डिग्री में। किस में भाई, पॉजिटिव डिग्री में। और क्योंकि हम जानते हैं कि पॉजिटिव डिग्री की खासियत क्या होती है कि यहां पर हमें सेंटेंस एज डॉट डॉट एज से मिल सकता है या फिर सो डॉट डॉट एज से मिल सकता है। कंपैरेटिव डिग्री की खासियत होती है सेंटेंस किससे मिलता है, देन से मिलता है। और सुपरलेटिव डिग्री की खासियत होती है कि हमें सेंटेंस किससे मिलता है, आपने कहा भाई आर्टिकल द, और उसके बाद किसका जिक्र मिलता है हमें, सुपरलेटिव डिग्री का। तो यहां से हमें समझ में आ रहा है कि यहां पर दिया हुआ एडजेक्टिव या एडवर्ब किस में है, पॉजिटिव डिग्री में है। आपने कहा था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। एक एग्जांपल से आप समझ लें, जैसे आपका क्या होता है, गुड, और गुड क्या होता है, आपने कहा पॉजिटिव डिग्री होता है। आप इसे कैसे बना देते हो, बेटर। यह आपका क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री, और इसी को आप क्या कर देते हो, बेस्ट, और यह आपका क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री। तो उसी प्रकार आपको सेंटेंसेज में भी क्या करना होता है, इंटरचेंज ऑफ डिग्री करना होता है। फिलहाल यह दिया हुआ सेंटेंस हमारा किसका है, आपने कहा पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। अब हमें क्या कर देना है, इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है। तो अब कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के नियमों को समझेंगे। सबसे पहला नियम, आपको क्या कर देना है, दोनों तुलना वाले
कर्ताओं को आपस में बदल देना है, आपस में बदल देना है। सेकंड पॉइंट, अब नए कर्ता के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना है। नंबर थर्ड, यदि सेंटेंस कैसा है भाई, अफर्मेटिव है तो उसे क्या बना देना है, नेगेटिव। और यदि सेंटेंस क्या है, नेगेटिव, तो उसे क्या बना देना है, अफर्मेटिव। नंबर नेक्स्ट, एक बात का आपको ध्यान रखना है भाई, आपने ये परिवर्तन लागू कर लेने हैं, क्योंकि अभी आप क्या सीख रहे हैं, पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना। तो नंबर नेक्स्ट आता है पॉजिटिव डिग्री के, या तो आपको जिक्र दे रखा हो एडजेक्टिव का, या फिर जिक्र दे रखा हो किसका, एडवर्ब का। किस में बदल देना है, कंपैरेटिव डिग्री में। किस में भाई, कंपैरेटिव डिग्री में। और यदि मान लो आपको कंपैरेटिव डिग्री मिल रही है तो आप उसको किस में बदल दोगे, पॉजिटिव डिग्री में। नंबर नेक्स्ट, अब क्योंकि अब तक तो जिक्र कर रहे थे हम किसका, एज डॉट डॉट एज का, अब क्योंकि हमें क्या बनाना है इसको, कंपैरेटिव। तो जब भी जिक्र मिले किसका, एज डॉट डॉट एज या फिर सो डॉट डॉट एज का, उसे बदल देना है किस में, देन में। और मान लो जिक्र मिलता है किसका, देन का, तो उसे बदल देना है हमें वापस किस में, सो डॉट डॉट एज या फिर एज डॉट डॉट एज में। जनरल कंसेप्शन है, आप जानते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस में और नेगेटिव सेंटेंस में जिक्र करना है किसका, एज डॉट डॉट एज का, लेकिन सो डॉट डॉट एज का यूज होना है सिर्फ किस में, नेगेटिव सेंटेंस में। तो अब आपकी समझ में यहां से आ रहा होगा। चलिए अपना रूल एप्लीकेबल करते हैं और समझते हैं। राम इज एज वाइज एज श्याम, आपने क्या लिखा, श्याम दोनों तुलना वाले कर्ताओं को आपस में बदल देते हैं। अब हम क्या लेकर आए, श्याम लेकर आए। अब नए कर्ता के अनुसार वर्ब का प्रयोग, कहने का मतलब यहां पर पहले भी इज था, अब भी श्याम सिंगुलर है तो क्या रहेगा, एज। यदि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो नेगेटिव, और यदि नेगेटिव है तो अफर्मेटिव। सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है तो नेगेटिव, नॉट। उसके बाद आगे आपने क्या लिखा था, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को किसमें, कंपैरेटिव में, यानी वाइज का क्या हो जाएगा, आप वाइजर लिख दोगे। उसके बाद एज डॉट डॉट एज या सो डॉट डॉट एज को देन में, और आप आगे क्या लिख दोगे, राम। तो अब आपके यहां से समझ में आ गया होगा कि जब भी आपको ऐसे सेंटेंस को किसमें, कंपैरेटिव डिग्री में परिवर्तित करना हो तो आप कैसे करेंगे। अब आपका दिया हुआ सेंटेंस ये क्या बन गया है, आपने कहा हमने कंपैरेटिव डिग्री में इसको इंटरचेंज कर लिया है। चलिए कुछ एक एग्जांपल्स और लेते हैं और क्लियर करते हैं अपना टाइप 1। चलिए दो सेंटेंस लिख लें। मान लीजिए आपको सेंटेंस अब नेगेटिव मिल जाता है, शी इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज आई। एक और सेंटेंस लिख लें, कार्स horses do not run so fast as cars। आपने क्या कहा था, आपने कहा था भाई सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों कर्ताओं को आपस में बदल देते हैं। चलिए बदल देते हैं। आपका यहां पर क्या आ गया, आई का जिक्र आ गया। अब नए कर्ता के अनुसार वर्ब का प्रयोग, यानी जो पहले इज आ रहा था सी के अकॉर्डिंग, वो आई के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एम। सेंटेंस नेगेटिव है तो अब यह सेंटेंस अफर्मेटिव बनेगा। आगे आपने कहा था पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को किस में भाई, कंपैरेटिव डिग्री में, तो कैसे कर दोगे, आई एम मोर ब्यूटीफुल। अब आगे आप किसका जिक्र करोगे, देन का, देन सी,
यह सेंटेंस क्या रहा था आपका पॉजिटिव, और यह आपने क्या बना दिया कंपैरेटिव। आगे देखें, हॉर्सेस डू नॉट रन सो फास्ट एज कार्स, यह जिक्र कर रहे हो आप किसका, पॉजिटिव का। चलिए कंपैरेटिव बना लेते हैं। तो आपने कहा कार्स, उसके बाद सेंटेंस कैसा है भाई, आपने कहा नेगेटिव, अफर्मेटिव बनाइए। रन, उसके बाद में पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, क्या बनाइए भाई, कंपैरेटिव बनाइए। फास्टर देन हॉर्सेज, और यह जिक्र कर दिया आपने किसका, कंपैरेटिव का। संभावना है कि आपको क्या मिल जाए, कोई सेंटेंस कंपैरेटिव में मिल जाए, जैसे he is wiser than your ब्रदर, ये जिक्र कर रहे हैं हम किसका, कंपैरेटिव डिग्री में। अब मान लो इसका क्या बनाना है, आपको पॉजिटिव बनाना है, तो आप कैसे बना दोगे, बहुत आसान है। आपने कहा भाई इंटरचेंज ऑफ सब्जेक्ट्स करिए, यहां पर क्या आ जाएगा, योर ब्रदर, सिंगुलर है, ये जाएगा। सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव है तो नेगेटिव बनेगा। अब क्योंकि नेगेटिव है तो आप किसका यूज करोगे, सो बाइट एच ही। अब यह क्या बन गया आपका पॉजिटिव, क्योंकि यहां पर क्या था भाई, यहां पर ये कंपैरेटिव था, आपने क्या बना दिया इसको अब पॉजिटिव। तो आई थिंक अब आपकी समझ में आ रहा होगा यहां से कि जब भी आपको टाइप 1 मिलता है इंटरचेंज ऑफ करने के लिए, तो आप कैसे आप पॉजिटिव से कंपैरेटिव या फिर कंपैरेटिव से पॉजिटिव बना सकते हो। बात जिक्र आता है यहां पर, क्या ऐसे टाइप 1 वाले सेंटेंस को आप सुपरलेटिव डिग्री में नहीं बदल सकते, थोड़ा ध्यान दें। सुपरलेटिव डिग्री का यूज तब किया जाता है जब आप 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के मध्य कंपैरिजन कर रहे हो, और क्योंकि यहां पर तो कंपैरिजन हो रहा सिर्फ किसके मध्य, आपने कहा 2 के मध्य, बिटवीन 2 के लिए आप किसका यूज नहीं करते, आपने कहा सुपरलेटिव डिग्री का। तो इसलिए टाइप 1 वाले सेंटेंस की कभी भी सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती है। चलिए अब हम अपने टाइप 2 की ओर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव या कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाएंगे। चलिए आइए अब हम अपने टाइप 2 की ओर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे यहाँ पर इंटरचेंज ऑफ डिग्री हमें करना है। अब आपको यहाँ पर टाइप 2 देखने के लिए मिलेगा किससे, आपने कहा वेरी फ्यू, किससे भाई, वेरी फ्यू से या फिर सम से, और इनके बाद आपको जिक्र मिलेगा किसका, प्लूरल नाउन का। किसका भाई, प्लूरल नाउन का। अब आइए समझते हैं कि जब भी हमें इस प्रकार के सेंटेंस देखने के लिए मिलते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे इंटरचेंज ऑफ डिग्री अर्थात कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में बदलते हैं। चलिए एक एग्जांपल लिखें, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। हमें एग्जांपल देखने को मिला, वेरी फ्यू प्लेयर्स आर एज ग्रेट एज सचिन इन द वर्ल्ड। देखने में बहुत लेंथी सेंटेंस मिल रहा है और हम यहां से समझ पा रहे हैं कि दिया हुआ सेंटेंस हमारा कैसा है, पॉजिटिव डिग्री का है। कैसे पता चला, आपने कहा कि यहां पर हमें जिक्र मिल रहा है किसका भाई, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का, और दिया हुआ सेंटेंस क्या है, आपने कहा हमें यह दे रखा है किसमें, पॉजिटिव डिग्री में। किस में बदलना है हमें, कंपैरेटिव डिग्री में। तो आपने जो पहले नियम पढ़े थे आपको उन्हीं नियमों का यहां पर भी पालन करना है। कहने का मतलब आपने क्या कहा था, दोनों कर्ताओं को हम आपस में बदल देते हैं। कहने का मतलब यहां पर आप किसका यूज करोगे, सचिन। अब नए कर्ता के अनुसार किसका यूज, वर्ब का यूज, क्योंकि सचिन सिंगुलर है, आप क्या कर दोगे, एज। उसके बाद आपने कहा सेंटेंस तो अफर्मेटिव है, अब आप क्या लगाइए, नोट लगाइए यहां पर। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दें, सेंटेंस अफर्मेटिव नहीं है, यह ऑलरेडी कंटेन करता है क्या, नेगेटिव सेंस। किसकी वजह से, फ्यू की वजह से, क्योंकि फ्यू अपने आप में ऐसा एक वर्ड है जो क्या रखता है, नेगेटिव सेंस। इसलिए यहां पर हमें नोट लगाने की जरूरत अब नहीं है। आगे आप क्या लिखोगे, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, किसमें, कंपैरेटिव में। तो सचिन इज ग्रेटर
उसके बाद देन। अब आपको वेरी फ्यू के बदले क्या लिखना है यहां पर, आपने कहा आप लिखिए मैनी अदर। क्या भाई, मैनी अदर प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। आप चाहें तो इस मैनी अदर की जगह पर क्या लिख सकते हो आप, मोस्ट अदर। क्या लिख सकते हो भाई, मोस्ट अदर। चलिए एक एग्जांपल और लिखें। वेरी फ्यू पोएट्स आर एज ग्रेट एज R.N. टैगोर। तो आप कैसे कर लोगे, बहुत आसान है। आपने कहा कि भाई ये हमें किस में दे रखा है, पॉजिटिव डिग्री में, हमें क्या बना देना है इसको, कंपैरेटिव। तो कंपैरेटिव कैसे बना दोगे आप इसको, आपने कहा R.N. टैगोर एज ग्रेटर देन मोस्ट अदर या फिर मैनी अदर पोइट्स। तो यहां से आप अब इसको कंपैरेटिव में बदल पाना आसानी से समझ पा रहे होंगे। चलिए अब समझ लेते हैं क्या ऐसे सेंटेंसेस को हम सुपरलेटिव डिग्री में भी बदल सकते हैं। ऑफ कोर्स बिल्कुल बदल सकते हैं। रीजन, आपने कहा कि जब भी हम कंपैरिजन करते हैं दो से अधिक के मध्य, तो वहां पर आप किसका यूज करते हो, सुपरलेटिव डिग्री का। क्योंकि यहां पर हमने कंपैरिजन किया है किसके बीच में, प्लेयर्स और सचिन के बीच में, तो इसलिए हमने इसको क्या बनाया, कंपैरेटिव। आप चाहें तो इसे सुपरलेटिव फॉर्मेट में भी बदल सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि जब आपको ऐसे सेंटेंस मिले तो कैसे आप उनको सुपरलेटिव डिग्री में बदलोगे। आपने क्या कहा कि भाई हमने यहां पर ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस दे रखा था, हमने इसको इंटरचेंज कर दिया किसमें, कंपैरेटिव में। तो क्या इसको आप सुपरलेटिव में बदल सकते हो, ऑफ कोर्स बदल सकते हो। आपको करना क्या है, अब भी उन्हीं रूल्स को फॉलो करना है। आपने क्या कहा था, दोनों कर्ताओं को आपस में बदल देते हैं, कहने का मतलब सचिन एज। अब क्योंकि आपने किसका यूज किया है भाई, सुपरलेटिव डिग्री का। किसका, सुपरलेटिव डिग्री का। तो कैसे करोगे, वन ऑफ द, आगे वेरी फ्यू की जगह क्या कर दोगे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। कैसे कर दोगे, सचिन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। अर्थात आपने सचिन को यहां पर लिया, उसके बाद सचिन के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज किया। आगे वेरी फ्यू को आपने बदल दिया किसमें, वन ऑफ द में। आगे ग्रेट पॉजिटिव डिग्री था, वो किस में बदल दिया आपने, सुपरलेटिव डिग्री में। और प्लेयर्स को आपने कहां पर रख दिया, तुरंत एडजेक्टिव के पश्चात। तो एक बात ध्यान रखें, यहां से सबसे आसान तरीका है कि हम इनको किसके फॉर्मेट में लिख लें, फॉर्मूला के फॉर्मेट में लिख लें, तो उन स्ट्रक्चर से हम इनको आसानी से याद रख पाएंगे। चलिए लिख लेते हैं, चलिए समझते हैं। जब भी आपको पॉजिटिव स्ट्रक्चर मिलेगा, तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर में क्या मिलेगा, हमने कहा था संभावनाएं कि वेरी फ्यू या फिर सम से ये स्टार्ट मिले। उसके बाद आपको जिक्र मिलेगा किसका, प्लूरल नाउन का। उसके बाद आपको जिक्र मिलेगा किसका, वर्ब का। उसके बाद आपको जिक्र मिलेगा एज, और एज के पश्चात आपको मिलेगा क्या भाई, पॉजिटिव डिग्री। उसके बाद में आपको किसका जिक्र मिलेगा, एज, और आगे किसका जिक्र मिलेगा, संभावनाएं आपको सिंगुलर नाउन मिले, और संभावनाएं कि आपको क्या मिले भाई, प्लूरल नाउन मिले। तो इनको जब भी आप क्या बनाओगे, क्या बनाओगे भाई, आपने कहा कंपैरेटिव। तो कंपैरेटिव में आपको क्या कर देना है, आपने कहा इस वाले हिस्से को हम उठाकर लाएंगे और यहां पर लाकर रखेंगे। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, न्यू सब्जेक्ट। अब चाहे या क्या रहा हो भाई, सिंगुलर, चाहे क्या रहा हो प्लूरल। उसके बाद आप किसका यूज करोगे भाई, आपने कहा वर्ब का, और किसके अकॉर्डिंग, अब अपने इस न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद आप किसका जिक्र करोगे,
आपने कहा यहां पर जिक्र मिल रहा था हमें किसका, पॉजिटिव डिग्री का, अब हमें जिक्र मिलेगा किसका, कंपैरेटिव डिग्री का। उसके बाद आप किसका यूज करोगे, देन का, और देन के बाद आप किसका यूज करोगे, आपने कहा मैनी अदर या फिर मोस्ट अदर का। आप कहने का मतलब इस वाले हिस्से को कहां पर ले जाओगे आप, पीछे, और इस हिस्से वाले को कहां पर लेकर आओगे, पहले। तो अब आपको स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा। चलिए सुपरलेटिव का स्ट्रक्चर और समझ लेते हैं। आप न्यू सब्जेक्ट कहां रखोगे भाई, वाक्य के प्रारंभ में, चाहे क्या रहा हो सिंगुलर, चाहे क्या रहा हो प्लूरल। उसके बाद वर्ब, और वर्ब के बाद आपको क्या यूज करना है, वन ऑफ। उसके बाद में, क्योंकि आप जानते हो सुपरलेटिव डिग्री से पहले आप किसका यूज करते हो, आर्टिकल द का, और उसके बाद आपका यही प्लूरल नाउन वापस आएगा। तो यह किसका स्ट्रक्चर रहा, सुपरलेटिव डिग्री का। तो अब आपको करना क्या है कि जब भी आपको कोई सेंटेंस देखने को मिले तो आप इन्हीं स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हुए पॉजिटिव से कंपैरेटिव या कंपैरेटिव सुपरलेटिव बना सकते हो। चलिए एक एग्जांपल लिख देता हूं और आपको समझा देता हूं। मान लो आपको सेंटेंस का जिक्र मिलता है, वेरी फ्यू पोएट्स आर एज ग्रेट एज आर.एन. टैगोर। एक बार देख लें क्या यही स्ट्रक्चर है। आपने कहा वेरी फ्यू आया है, उसके बाद हमें किसका जिक्र मिला, पोइट्स का, वर्ब का जिक्र मिला है, उसके बाद में हमें किसका, पॉजिटिव डिग्री का जिक्र मिला है, उसके बाद में एज के बाद हमें सिंगुलर या प्लूरल नाउन दोनों मिलने की संभावनाएं हैं। आपको क्या बदल लेना है कंपैरेटिव में, आपने कहा ये क्या रहा भाई हमारा, पॉजिटिव। चलिए कंपैरेटिव में बदलते हैं इसको। कंपैरेटिव में आप कैसे कर दोगे इसको भाई, आपने कहा कि सबसे पहले हम न्यू सब्जेक्ट को पहले लेकर आएंगे, अर्थात आर.एन. टैगोर, आर.एन. टैगोर। उसके बाद आप वर्ब का यूज करोगे किसके अकॉर्डिंग, इस न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, एज। उसके बाद आप क्या यूज करोगे भाई, कंपैरेटिव डिग्री, अर्थात इस ग्रेट का जो क्या था, पॉजिटिव डिग्री, क्या कर दोगे आप, ग्रेटर। उसके बाद किसका, देन का, और उसके बाद किसका, मैनी या फिर मोस्ट अदर, अर्थात कहने का मतलब मैनी अदर पोइट्स। एक बात का ध्यान रखना, अगर आपको कोई ईटीसी वर्ड दे रखा है तो आप उनको कहां पर लिख दोगे, बाद में लिख दोगे, अगर कोई आता है तो थोड़ा सा आप ध्यान देकर चलेंगे यहां पर। अब आपने क्या बना दिया इसको, कंपैरेटिव। चलिए सुपरलेटिव समझ लेते हैं। सुपरलेटिव कैसे कर दोगे आप इसको, आपने कहा आर.एन. टैगोर, इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स। तो अब यहां से आप इस स्ट्रक्चर के माध्यम से ऐसे वाक्यों को याद रखेंगे कि जब भी आपको टाइप 2 के सेंटेंस मिलते हैं तो आप उन्हें कैसे कंपैरेटिव या फिर सुपरलेटिव में बदलते हैं। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टाइप की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम समझ लेते हैं अपना नेक्स्ट टाइप, टाइप 3, जो कि शुरू होता है किससे, नो अदर से। अर्थात कहने का मतलब जब भी हमें सेंटेंस मिले किससे, नो अदर, और आप जानते हैं नो अदर के बाद किसका जिक्र मिलेगा हमें, सिंगुलर नाउन का, किसका भाई, सिंगुलर नाउन का। उसके बाद जिक्र मिलेगा किसका हमें, हेल्पिंग वर्ब का। उसके बाद जिक्र मिलेगा हमें किसका, सो, और सो के बाद हमें जिक्र मिलेगा किसका, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का। उसके बाद एच, और उसके बाद संभावनाएं कि हमें क्या मिले, सिंगुलर या फिर क्या, प्लूरल नाउन का जिक्र, और कोई अन्य शब्द भी मिलने की हमें संभावना है। तो अब ऐसे सेंटेंसेस को हमें क्या करना है, कंपैरेटिव में बदलना है। तो बहुत आसान है, कैसे बदल लोगे भाई इनको कंपैरेटिव में, आपने कहा वही अपना पुराना फॉर्मेट आपका, सिंगुलर या फिर
प्लूरल नाउन जो भी है वो पहले आ जाएगा। कहने का मतलब आप इस हिस्से को अपना क्या बनाकर चलोगे, आपने कहा न्यू सब्जेक्ट, क्या बनाकर चलोगे अपना न्यू सब्जेक्ट। उसके बाद इसी के अनुसार किसका यूज करोगे आप, हेल्पिंग वर्ब का। उसके बाद क्योंकि अब तक जिक्र चल रहा था किसका, पॉजिटिव डिग्री का, किसका भाई, पॉजिटिव डिग्री का। अब ये क्या हो जाएगा आपका कंपैरेटिव डिग्री, क्या हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री। उसके बाद आप किसका यूज करोगे, देन का। और देन के बाद आप क्या लिखोगे, नो को आप बदल दोगे किसमें, एनी में। तो कैसे लिखोगे, एनी अदर, और जो भी आपका क्या है सिंगुलर नाउन है। आगे थोड़ा सा बढ़े, अगर मान लो ये मिल जाता क्या आपको सुपरलेटिव स्ट्रक्चर में, तो कैसे रहेगा, आपने कहा आपका ज्यों का त्यों रहेगा। यहां पर किसका जिक्र मिलेगा भाई आपको, सिंगुलर या फिर आपने कहा प्लूरल नाउन का। उसके बाद किसका जिक्र करोगे आप, हेल्पिंग वर्ब का। उसके बाद किसका जिक्र करोगे, आपने कहा भाई किसका, आप इसको यहां पर क्या लिख लीजिए, वर्ब लिख लीजिए। आप क्या लिख लीजिए इसको यहां पर, वर्ब। संभावना की ये मेन वर्ब हो, संभावना की ये हेल्पिंग वर्ब हो। उसके बाद आप क्या कर दोगे इसको द, और उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री। और उसके बाद में आपको करना कुछ नहीं है, इस नो अदर प्लस सिंगुलर नाउन जो लिख रहा है, इस नो अदर को हटा दोगे और सीधा क्या लिख दोगे, उस सिंगुलर नाउन को आप लिख दोगे। और कोई अन्य शब्द दे रखा है तो आप क्या कर दोगे, उस अन्य शब्द को बाद में भी जोड़ दोगे। जैसे एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लिख लें। नो अदर प्लेयर इज सो ग्रेट एज सचिन। इन द वर्ल्ड। थोड़ा सेंटेंस को नोटिस करें भाई। आपने कहा सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है किससे, नो अदर से, और यह सेंटेंस क्या रहा हमारा पॉजिटिव डिग्री का। हमें क्या बदलना है, ये कंपैरेटिव। तो बहुत आसान है बदलना। कैसे बदल दोगे इसको, आपने कहा कि वही अपना फॉर्मेशन, कर्ताओं को आपस में क्या करना है, इंटरचेंज। कहने का मतलब सचिन। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या भाई यहां पर आपने कहा इज। उसके बाद में कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा आपका ग्रेटर। उसके बाद देन नो अदर को किस में भाई, एनी अदर प्लेयर इन द वर्ल्ड। और यही आपको क्या बनाना हो, सुपरलेटिव। तो कैसे बना दोगे, बहुत आसान है। आपने क्या कहा, सचिन एज। उसके बाद द सुपरलेटिव डिग्री क्या कर दोगे आप, ग्रेटेस्ट सिंगुलर नाउन, अर्थात कहने का मतलब प्लेयर कहां पर, इन द वर्ल्ड। तो कुल मिलाकर आपको यहां से सीख लेना है कि आपने जो टाइप 1 पढ़ा था, और टाइप 1 में आप क्या कर रहे थे, कर्ताओं को आपस में इंटरचेंज कर रहे थे। उसके बाद आप न्यू सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग कर रहे थे। उसके बाद पॉजिटिव से अगर वो कंपैरेटिव बनाने की कह रहा था तो आप कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग कर रहे थे। उसके बाद आप किसका प्रयोग कर रहे थे, देन का प्रयोग। और उसके बाद आप दूसरे कर्ता को लिख रहे थे। यानी पहले वाले कॉन्सेप्ट ही टाइप 2 और टाइप 3 में वर्क कर रहे हैं। अंतर बस इतना है कि यहां पर सेंटेंस की स्टार्टिंग अब किससे हो रही है, नो अदर से। टाइप 2 में सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही थी वेरी फ्यू से। तो बस आपको वो स्ट्रक्चर्स याद रखने हैं, क्योंकि अगर आपको टाइप 2 का मिलता है तो आप टाइप 2 की तरह बनाओगे, और यदि आपको टाइप 3 का स्ट्रक्चर मिलता है तो आप उसको टाइप 3 की तरह से बनाओगे। चलिए आइए अब हम इनको चार्ट रूप में और समझ लेते हैं। वहां से आपका अगर कोई डाउट रह भी गया है यहाँ पर तो डाउट आसानी से क्लियर हो जाएगा। कैसे हम टाइप 1 को इंटरचेंज ऑफ डिग्री करेंगे, कैसे टाइप 2 को, और कैसे हम टाइप 3 को। चलिए, वैसे तो आपने तीनों टाइप्स को समझ लिया है, फिर भी किसी टाइप में आपका डाउट रह जाता है तो अब हम इसे चार्ट रूप में समझने वाले हैं। थोड़ा ध्यानपूर्वक समझना। मेरा मानना है कि इस चार्ट से आप आसानी से इंटरचेंज ऑफ डिग्री कर पाओगे। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना है
कि आपने क्या कहा था कि हमें 3 टाइप के एरर यहां से देखने के लिए मिलते हैं। टाइप 1 आपने कहा था कि टाइप 1 में हमें देखने को मिल रहा था क्या, एग्जाम्पल लिख लें, ही इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज आई। संभावना है कि आपको यहां पर किसका जिक्र मिल जाए, सो का, ही इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज आई। और आपने क्या कहा था कि भाई ये रहा हमारा क्या, पॉजिटिव डिग्री। अब हमें किस में बदलना है इसको, आपने कहा कंपैरेटिव डिग्री में, और किस में बदलना है, सुपरलेटिव डिग्री में। तो थोड़ा ध्यान देंगे, क्या ये कंपैरेटिव में बदल जाएगा, आपने कहा बिल्कुल बदला जाएगा। क्यों बदला जाएगा भाई, क्योंकि जिक्र कर रहे हैं हम किसका, आपने कहा 2 कर्ताओं का। तो जब भी आप इसको क्या बनाओगे कंपैरेटिव, तो कैसे बना दोगे, आपने कहा दोनों कर्ताओं को हम आपस में बदलेंगे, आई एम सेंटेंस नेगेटिव है तो आप इसको अफर्मेटिव बनाएंगे, मोर इंटेलिजेंट किससे, देन ही। तो अब आपने यहां पर क्या बना लिया, इसको कंपैरेटिव बना लिया है। आगे जिक्र मिलेगा किसको भाई, आपको टाइप 2 का। किसका, टाइप 2 का। समझते हैं टाइप 2 को। हमने क्या बोला था, टाइप 2 की स्टार्टिंग मिलती है किससे भाई, वेरी फ्यू से। किससे, वेरी फ्यू से। तो वेरी फ्यू गेम्स आर एज गुड एज क्रिकेट। वेरी फ्यू गेम्स आर एज गुड एज क्रिकेट। आपने कहा कि जब भी हम इसको क्या बनाएंगे कंपैरेटिव, तो कैसे बना देंगे, इसी नियम का पालन कर लिए। आपने क्या किया था, दोनों कर्ताओं का आपस में बदला था, हमने बदल दिया, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस नेगेटिव था, आपने अफर्मेटिव बनाया था। पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को क्या बनाया था, कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में। सेम फॉलो करिए। आपने कहा क्रिकेट एज, उसके बाद आगे बढ़िए, कंपैरेटिव डिग्री बेटर देन। अब क्योंकि वेरी फ्यू आया है तो आपको पहले बता दिया गया था, आप किस में बदल दोगे, मैनी अदर या फिर मोस्ट अदर में, मैनी अदर गेम्स। क्या इस सेंटेंस को आप सुपरलेटिव डिग्री में बदलेंगे, बिल्कुल बदलेंगे भाई। क्यों बदलेंगे, रीजन, क्योंकि यहां पर कंपैरिजन कर रहा है वो किसका, क्रिकेट का और गेम का। अर्थात कहने का मतलब जब भी कंपैरिजन 2 से अधिक के मध्य होता है तो वहां पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है। कैसे कर दोगे, क्रिकेट इज वन ऑफ द बेस्ट गेम्स। कैसे कर दोगे, क्रिकेट इज वन ऑफ द बेस्ट गेम्स। थोड़ा समझें इसको, क्रिकेट इज वन ऑफ द बेस्ट गेम्स। चलिए यहां पर टाइप 3 और आता है, और आपने क्या कहा था, टाइप 3 मिलता है हमें किससे, नो अदर से। नो अदर पोएट सो गुड एज कबीरदास। तो आप कैसे कर दोगे भाई, कबीरदास इज बेटर देन एनी अदर पोइट। सुपरलेटिव भी बन जाएगा, तो कैसे कर देंगे, कबीरदास इज द बेस्ट पोइट। तो अब आप इस चार्ट के माध्यम से समझ पा रहे होंगे आपको क्या कर लेना है। संभावना है कि आपको ये मिले कंपैरेटिव डिग्री, वापस क्या बनवा ले आपसे, वो पॉजिटिव डिग्री। संभावना है कि आपको सुपरलेटिव डिग्री में ये स्ट्रक्चर मिले और आपसे क्या बनवा ले, वो ये स्ट्रक्चर। आपने क्या कहा था भाई, ये सुपरलेटिव डिग्री पहले स्ट्रक्चर का नहीं बनता है। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग क्या कर लेना है, एक दूसरे को इंटरचेंज कर लेना है।
अब कुछ एक स्पेसिफिक सेंटेंस और हैं जो अक्सर हमें पूछ लिए जाते हैं, उनको और देख लेते हैं, उसके बाद आपका टॉपिक यहीं समाप्त करेंगे। आइए कुछ एक स्पेसिफिक सेंटेंसेस को लिख लेते हैं और समझते हैं कैसे आप इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऐसे सेंटेंसेज में करते हैं। चलिए सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि आपका दिया हुआ स्ट्रक्चर किस डिग्री में है और वो हमसे किस डिग्री में इंटरचेंज करवाना चाह रहा है। अगर आप सेंटेंस नंबर फर्स्ट को नोटिस करें तो आपका दिया हुआ सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है और वो चाहता है कि हम क्या बनाएं इसका, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो आपने जो पढ़ा है, आपने क्या कहा था, आप कर्ताओं को आपस में बदल देते हैं। चलिए बदल दीजिए। आपने क्या कहा, राइस, आगे इज नॉट मोर न्यूट्रिशियस देन सम अदर ग्रेन्स। आप चाहें तो आप कंपैरेटिव में इस तरह बदलिए, ऐसे सेंटेंस जिनमें किसका जिक्र मिल जाए, आपको एट लीस्ट का जिक्र मिल जाए। आप ऐसे सेंटेंस की दो प्रकार से कंपैरेटिव बना सकते हो। तो आप चाहें तो इसको दूसरे प्रकार से भी कंपैरेटिव बना सकते हो। आपने क्या कहा, हम क्या न करें, कर्ताओं को आपस में बदलाव न करें, तब भी इसकी कंपैरेटिव संभव है। भाई कैसे संभव है, चलिए देख लेते हैं। सम ग्रेन्स आर नॉट लेस न्यूट्रिशियस देन राइस। ये थोड़ा सा आप देखेंगे कंफ्यूजिंग पॉइंट है। जब भी आपको किसका जिक्र मिल रहा हो, एट लीस्ट का, हमने क्या कहा, ऐसे सेंटेंस को आप दो तरीके से क्या बना सकते हो, कंपैरेटिव में बदल सकते हो। पहला तरीका आपने क्या कहा, कर्ताओं को इंटरचेंज कर दिया। तो कर्ताओं को इंटरचेंज कर दिया तो आपको किसका यूज करना पड़ेगा, नॉट का। आप कैसे लिखोगे भाई, राइस इज नॉट मोर न्यूट्रिशियस देन सम अदर ग्रेन्स, और साथ में सम के साथ क्या लगाना पड़ेगा, हमें अदर भी लगाना पड़ेगा। लेकिन आप चाहें तो कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि सम ग्रेन्स आर नॉट लेस न्यूट्रिशियस। एक बार अर्थ को समझ लेते हैं। सेंटेंस कहना चाहता है कि कुछ अनाज जो है वो क्या होते हैं, इतने ही पौष्टिक होते हैं जितना क्या होता है, चावल अर्थात राइस होता है। यह सेंटेंस कह रहा है कि राइस जो है कुछ एक दूसरे जो अनाज होते हैं उनसे अधिक पौष्टिक नहीं होता है। यह भी बात सही है। या फिर आप ऐसे कह लो कि कुछ अनाज जो है कम पौष्टिक नहीं होते हैं, किससे, राइस से। यानी दोनों के दोनों स्ट्रक्चर्स में क्या है, सही हैं। आपने कहा कि इसका सुपरलेटिव भी पॉसिबल है, चलिए सुपरलेटिव बना लेते हैं। तो कैसे पॉसिबल हो जाएगा भाई, आपने कहा राइस इज नॉट the most nutritious of all grains। अब थोड़ा सा यह ध्यान देना पड़ेगा, यहां में क्या करना पड़ेगा भाई, यहां पर हमें ऑल ग्रेन्स। अब आपकी समझ में आ रहा होगा हमें क्या करना पड़ेगा यहां पर, अब ऑल ग्रेन्स, यानी सम को बदलना पड़ेगा किसमें, ऑल में। अर्थ समझ लें, राइस जो है वो क्या नहीं होता है, सबसे अधिक पौष्टिक नहीं होता है, किससे, सभी अनाजों से, अर्थात अधिक पौष्टिक नहीं होता है। तो क्या होता है भाई, बराबर हो सकता है। आगे बढ़े आप, अगला सेंटेंस देखें, यू आर नॉट एट लीस्ट एज रिच एज ही। कहीं ना कहीं यह सेंटेंस भी बेस्ड है किस पर, टाइप 1 पर। आपने क्या कहा, ऐसे सेंटेंसेस को हम दो तरीके से कंपैरेटिव में बदल सकते हैं। चलिए बदल लेते हैं। तो आप पहले कैसे बदलोगे, आपने कहा आप इसको इंटरचेंज करके बदल दीजिए। कैसे कर दोगे, ही इज नॉट रिचर देन यू। या फिर कैसे भाई, आपने कहा दूसरे तरीके से बन सकता है। कैसे, यू आर नॉट लेस रिच देन ही। चलिए अब आगे बढ़े। ही केम सूनर देन आई एक्सपेक्टेड। सेंटेंस ऑलरेडी कंपैरेटिव में
आपको क्या बदलना है, पॉजिटिव। एक बात आपके मन में आई होगी कि भाई इसका सुपरलेटिव संभव नहीं है, नहीं है। रीजन, क्योंकि यहाँ कंपैरिजन हो रहा है सिर्फ किसके बीच में, 2 पर्सन के बीच में, जबकि यहाँ पर कंपैरिजन होता है ग्रेन्स के बीच में और राइस के बीच में। तो यहाँ पर 2 से अधिक का जिक्र चल रहा था, लेकिन यहाँ पर जिक्र चल रहा है सिर्फ 2 का। इस सेंटेंस को नोटिस करें, ही केम सूनर देन आई एक्सपेक्टेड, यानी वह क्या आया भाई, जल्दी आया, अपेक्षाकृत जो मैंने क्या की थी, उम्मीद की थी। तो कैसे कर दोगे आप, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट हिम टू कम सो सून। क्या लिखोगे यहां पर, सो सून। आगे बढ़े भाई, इट इज इजियर टू से देन टू डू। क्या बनाना है आपने कहा, पॉजिटिव। बहुत आसान है, इंटरचेंज कर दो भाई। तो कैसे कर दोगे, इट इज नॉट सो इजी टू डू एज टू से। सेंटेंस का सेंस अब भी वही है, इट इज नॉट सो इजी, इतना आसान नहीं है, टू डू माने करना, एज टू से जैसा कि कहना है। आगे, अब ये सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री में बदला जाएगा। थोड़ा देखें, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहां पर यह सेंटेंस और यह सेंटेंस एक ही है, बिल्कुल एक ही है। तो बदल दीजिए। कैसे कर दोगे इसको, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट हिम टू बी सो ऑनेस्ट, इट मीन्स ही वाज more honest than I। अब आपकी समझ में यहां से आ पा रहा होगा कि हमें किस प्रकार कुछ एक स्पेसिफिक सेंटेंसेज को इंटरचेंज ऑफ डिग्री किया है। अगर आपका फिर भी यहां से कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। हमने कोशिश की है हर एक टाइप को लेने की जो आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। हमारा सभी दर्शकों से आग्रह है कि जो हमारे व्यूअर्स की संख्या है उसके मुकाबले सब्सक्राइब की संख्या बहुत ही कम है। 30% व्यूअर अब भी ऐसे हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आप सभी से आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।